मेजरली फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तुम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन की बात करो, फ्रेशर लेवल पे कुछ इतना मैटर नहीं करता कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कौन सी टेक्नोलॉजी पे है, कौन सी स्किल पे है। अगर कोई नॉन आईटी से है एंड उसको अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा रोड मैप डिफरेंट है, उसको पाथवे डिफरेंट लेना पड़ेगा। बच्चे मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा माइंडसेट होता है ना कि आई नो सी, CPP, जावा, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट सब कुछ आता है मुझे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक लैंग्वेज सीखो, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। मतलब हमारे पास तो उस टाइम पे एक दो वेबसाइट्स होती थी, लीड कोड पता था, गीक्स पता था। मतलब लोग ट्रेनिंग को भी इंटर्नशिप का नाम दे देते हैं एंड उसमें भी पैसे चार्ज करके इंटर्नशिप करवा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट पैसे पे कर रहा है एंड फिर उसको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्मॉल प्रैक्टिस। एक तो बच्चों ने बैरियर बहुत हाई सेट कर लिया, सब देखते हैं कि मुझे 30-40 लाख की ही नौकरी चाहिए, मैं छोटी नौकरी तो ज्वाइन ही नहीं करूँगा, राइट। तो वो थोड़ा सा हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मुझे तो वही वाली जॉब लेनी है, तो ही मैं फर्स्ट जॉब करूँगा नहीं। एक तो ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या किसी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एज ए SD या SOE जॉब ढूंढना चाहते हो, और जितने सारे भी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके लिखते हैं कि भैया DSA ज़रूरी है, DSA कहाँ से पढ़ूँ, सारे क्वेश्चंस आज आंसर मिलने वाला है आपको। आज मेरे साथ मेरे चैनल पे हैं अर्श गोयल भाई, जो एक SD हैं, और बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके, मैं कमेंट सेक्शन से सारे डाउट उठा के लाया हूँ, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो अब भी लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अर्श भाई से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। Thank you so much, Paris, for inviting me. Currently, I work as a software engineer at Samsung. Apart from that, I create content on multiple platforms, YouTube, LinkedIn, and वो content is more relevant to कोई भी अगर अपनी इंटरव्यू के लिए प्रेप कर रहा है, अगर कोई फ्रेशर एक जॉब ढूंढ रहा है फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर गेटिंग इनटू टेक, राइट। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे टेक में ब्रेक कर सकता है, तो मेजरली उस टाइप का कंटेंट। एंड आई वर्क फॉर रिमूविंग द गैप बिटवीन Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस एंड Tier 1 कॉलेजेस, जो ओवरली लार्ज गैप थ्रू आउट द ईयर्स बना है। तो कैसे वो सेम ग्राउंड पे लाके स्टूडेंट्स को अपस्किल किया जा सकता है, दैट इज समथिंग दैट आई वर्क ऑन। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे जो भी स्टूडेंट होते हैं, जो भी कमेंट सेक्शन में डालते हैं कि लाइक एज अ फ्रेशर SD को कैसे क्रैक किया जाए, क्या स्किल सेट चाहिए होते हैं एज अ फ्रेशर, या अगर आप उसी में थोड़ा सा एड ऑन करके कवर कर दो कि अगर कोई नॉन IT वाला भी अगर स्विच करना चाहता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो अगर कोई बंदा ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहा है, मतलब BTech इन कंप्यूटर साइंस कर रहा है या BTech इन कोई भी सर्कुलर ब्रांच कर रहा है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब पानी हो तो सबसे पहली चीज़ है ही शुड लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, चाहे वो C++ है, चाहे वो जावा है, चाहे वो पाइथन है। एक लैंग्वेज चूज़ करो एंड उस पर स्टिक रहो, राइट। उसके बाद यू नीड टू लर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब प्रेफरेबल होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ले, चाहे वो CPP है, चाहे वो जावा है। उसके बाद तुम्हें मेजरली फोकस करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तुम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन की बात करो, जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं या बड़े स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप, स्विगी, जोमेटो, अपस्टॉक्स, मीशो, इन सब स्टार्टअप्स में या इन सब बड़ी कंपनीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंड इसको कवर करने में लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो तुम्हें कंसिडरेट स्टडी ऑफ 4 to 6 मंथ चाहिए अगर तुम्हें अच्छे से DSA एल्गोस करना है। तो मेजरली लोग उसी से बैकआउट कर जाते हैं एंड नहीं कर पाते। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार तुमने DSA अच्छा कर लिया, उसके बाद तुम्हारे रिज्यूमे के लिए 1-2 प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, राइट। तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं। फ्रेशर लेवल पे कुछ इतना मैटर नहीं करता कि तुम्हारे प्रोजेक्ट्स कौन सी टेक्नोलॉजी पे है, कौन सी स्किल पे है। तो अच्छा फ्रंट एंड का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर तुम फुल स्टैक का प्रोजेक्ट बना सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर तुम AI/ML का कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हो, कोई यूज़ केस दिखा देते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट हाँ, तुम उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करते हो इंटरव्यू में, वो मैटर करता है। तो मेजरली ये 2-3 चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे इनकी डिग्री में टोटल 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम कंप्यूटर साइंस BTech में, तो उन 40 में से 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से एक DSA के अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, DBMS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। सारी कंपनीज ये पूछती हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स रेयर कंपनीज पूछती हैं फॉर SWE। सिस्को जैसी कंपनी है वो पूछ लेगी आपको नेटवर्क्स के बारे में। बट हाँ, DBMS एंड OS काफ़ी हद तक पूछा जाता है कंपनीज में। यू शुड नो SQL क्वेरीज कैसे काम करती हैं एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। तो मेजरली ये छोटा सा रोड मैप है फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेजुएशन, वांट्स टू गेट इनटू SWE। अगर कोई नॉन IT से है एंड उसको अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक करनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा रोड मैप डिफरेंट है, उसको पाथवे डिफरेंट लेना पड़ेगा। मतलब उसको एक पर्टिकुलर स्किल पे अपना स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। मान लो वो रिएक्ट इंजीनियर है, उसको रिएक्ट बहुत अच्छी आती है, राइट। तो रिएक्ट बहुत अच्छे से सीख के अपना अच्छा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स बना ले। उसके बाद अर्ली एज स्टार्टअप्स में अप्लाई करें। अर्ली एज स्टार्टअप्स को इतना फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास डिग्री है नहीं है, कहाँ से हो, काम आना चाहिए। तो अगर तुम्हारे पास अच्छा स्किल सेट है, मतलब कह रहा हूँ कि फ्रंट एंड इंजीनियर भी हो, बहुत अच्छे फ्रंट एंड इंजीनियर हो, या फुल से मतलब किसी भी डोमेन में एक स्पेसिफिक फील्ड को पिक करके उसमें 5-6 महीने लगा के सीखो, फिर 2-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ,
देन स्टार्ट ऑन अप्लाइंग फॉर कंपनीज एंड आई वुड सजेस्ट अर्ली एज स्टार्टअप्स में अप्लाई करो जिनका सीड राउंड हो चुका है, सीरीज हो चुका है, उनकी छोटी टीम होती है, 15-20 लोगों की टीम है, 25 लोगों की टीम है, तो उनको रीच आउट करना भी आसान है। अगर तुम्हारा स्किल सेट अच्छा है तो यू कैन डेफिनेटली, मतलब वो तुम्हें डेफिनेटली चांस देंगे। अब मेरा क्वेश्चन इससे एक्सटेंडेड क्वेश्चन है इसी में कि लाइक मेरे को पता चल गया मुझे ये करना है वो करना है, बट होता है क्या है कि जैसे जितने ज़्यादा ऑप्शन उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन, लाइक पाइथन पढ़ लूँ, जावा पढ़ लूँ, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होना चाहिए कि लाइक आइडियल जैसे हर किसी के लिए एप्लीकेबल? देखो सबसे पहले ना, मतलब डिग्री में हमें सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, सी तो कंपलसरी है, पढ़नी है। सी के बाद मतलब उसके बाद यू हैव अ चॉइस, किसी कॉलेज में पाइथन पढ़ाते हैं, किसी में जावा पढ़ाते हैं, किसी में C++ पढ़ाते हैं। तो आई वुड नॉट से कि किसी का प्रेफरेंस होना चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक लैंग्वेज पिक करो। CPP एंड जावा के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जनरली हम कहते हैं कि CPP एंड या जावा कर लो, क्योंकि ना अगर तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है CPP जावा में, तुम एक बार गूगल पे लिखोगे तुम्हें झट से आंसर मिल जाएगा। तो वो तुम्हारा ब्लॉकेज नहीं खत्म होता। अगर तुम कोई मान लो नई लैंग्वेज ले रहे हो, रूबी ऑन रेल्स ले रहे हो या गोलैंग ले रहे हो, तो उसमें शायद अभी उतना ज़्यादा कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है जितना इन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो CPP जावा मतलब प्रेफरेबल ऑप्शन होता है एंड मोस्टली बच्चे वही करते हैं, कॉलेजेस में भी वही होता है। तो प्रेफरेबल है इन दोनों में से एक पिक करके उसी के साथ स्टिक रहो। डोंट जस्ट गो फॉर, ऐसा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि मुझे 10 लैंग्वेजेस आती हैं। बच्चे मतलब फर्स्ट ईयर में ऐसा माइंडसेट होता है ना कि आई राइट कि आई नो CPP जावा, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट सब कुछ आता है मुझे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक लैंग्वेज सीखो, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, देन यू कैन लर्न एनीथिंग। मतलब उसके बाद अगर आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे मूव करना है तो 10-15 दिन में सिंटैक्स सीख के आप मूव कर सकते हो। फंडामेंटल सब लैंग्वेजेस का सेम है। ओके, ये काफ़ी डाउट क्लियर कर देगा मेरे ऑडियंस के। और इन टॉप ऑफ दैट की है कि अब मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे लैंग्वेज कौन से सीखनी है, बट अब कन्फ्यूजन इतना है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए कि किससे सीखना है, कौन सा बेटर है। इनिशियली जब आप नूब होते हो तो आपके पास मनी क्राइसिस भी होता है, लाइक कौन से प्लेटफॉर्म को प्रेफर करना है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि लाइक यूट्यूब ही बेस्ट है अभी भी, या और कोई भी प्लेटफॉर्म आप सजेस्ट करना? करंटली अगर बात की जाए तो मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जब हम पढ़ रहे थे अपने टाइम पे तो उतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। मतलब हमारे पास तो उस टाइम पे 1-2 वेबसाइट्स होती थी। लीड कोड पता था, Geeks of Geeks पता था। मतलब लीड कोड या Geeks of Geeks पे जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब उस टाइम पे कंसिडरेबल नंबर था, आप 150-200 क्वेश्चन सॉल्व करो, आप इंटरव्यू निकाल लोगे आराम से। बट अभी थोड़ा सा बार हाई हो गया क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है, कंटेंट ज़्यादा मिलने लग गया। तो प्रैक्टिस के लिए तो आई वुड स्टिल से कि लीड कोड एंड GFG पे क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करो। उसके अलावा अगर तुम्हें मतलब किसी को पढ़ के चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, किसी को वीडियो देख के चीज़ें समझ में आती है, तो तुम्हारी अपनी प्रेफरेंस है। कोई भी क्वेश्चन है, हर चीज़ का तुम्हें अच्छा ब्लॉग आर्टिकल मिल जाएगा। यू जस्ट टाइप इट ऑन गूगल, फर्स्ट 2-3 लिंक्स में बहुत अच्छे डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन किया होगा। दैट इज़ वन। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है कहीं पे, यू आर नॉट एबल टू गेट, तो जस्ट टाइप दैट क्वेश्चन ऑन यूट्यूब, यू विल गेट मल्टीपल सोल्यूशंस। कोई इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है, कोई हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा है, आपकी अपनी लैंग्वेज में 4 लोगों ने, मतलब 4 क्या तो 10-15 लोगों ने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया होगा यूट्यूब पे। तो वहाँ पे जाकर आप सोल्यूशन देख सकते हो। एंड आई वुड नॉट से कि किसी एक स्पेसिफिक बंदे को प्रेफर करो जिससे आपको समझ में आ रहा है। मतलब किसी ने मान लो स्टैक बहुत अच्छे से पढ़ाया, स्टैक उससे पढ़ लो। किसी ने ग्राफ्स बहुत अच्छे से पढ़ाया, ग्राफ्स उससे पढ़ लो। डोंट स्टिक टू एनीवन देयर आल्सो। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा हो सकता है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छा हो सकता है। व्हाटसोएवर इज प्रेफरेबल फॉर यू, वो चूज़ करो एंड अपनी अपस्किलिंग पे फोकस करो रेदर देन चूजिंग समवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा अराउंड लाइक रिज्यूमे बिल्डिंग। एंड रिज्यूमे बिल्डिंग में आप काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म भी ले सकते हो आजकल, लाइक लिंक्डइन भी एक काइंड ऑफ रिज्यूमे है। तो उसको लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कंपनी स्पेसिफिक बनाना चाहिए कि जॉब स्पेसिफिक बनाना चाहिए? उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे? तो रिज्यूमे में ना बहुत बार बात करते हैं, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी बहुत अच्छे रिज्यूमेज होते हैं, उनको पता है कि क्या बनाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बात हो चुकी है सब जगह, बहुत सारे लोगों ने डाला भी होगा। तो 5 मेजर सेक्शंस होते हैं रिज्यूमे में फ्रेशर के। सबसे पहले तुम्हारी एकेडमिक डिटेल्स, कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग आउट लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोजेक्ट सेक्शन, अगर इतना रेलेवेंट तुम्हारा वर्क एक्स नहीं है एज अ स्टूडेंट तो प्रोजेक्ट्स तुम्हारे हाईलाइटेड होने चाहिए। उसके बाद स्किल सेट, मतलब जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्या स्किल सेट, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, DS, एल्गोस, OS, ऊप्स। अगर कोई स्पेसिफिक डेव स्किल है तो डेव स्किल के बारे में लिख सकते हो। तो ये स्किल सेट हो गया। उसके बाद अचीवमेंट सेक्शन, अगर तुम मान लो कोडिंग प्रोफाइल्स है तुम्हारी अच्छी, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कोडिंग कर रहे हो, लीड कोड, GFG, तो उनके लिंक्स देना इंपॉर्टेंट है। कंपनीज चेक करती हैं कि तुम कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट हो इन सब प्लेटफॉर्म्स से, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ताकि उनके इंटरव्यू का टाइम वेस्ट ना हो। तुम वहाँ पे आए हो, कुछ आंसर नहीं कर रहे हो तो इंटरव्यू का टाइम वेस्ट है। अगर तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो तो उनको भी पता चलता है कि आई इज़ अ वर्दी कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, तो हमें इंटरव्यू मिल जाएगा। तो ये चीज़ करो। तो ये 4 सेक्शन मेजरली हैं। उसके अलावा अगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक, मान लो तुमने हैकाथॉन में पार्ट लिया है या यू हैव वन समथिंग, तो उस टाइप की चीज़ को भी लिख सकते हो। मेजर ये 4-5 चीज़ें हैं जो तुम्हें अपने रिज्यूमे में लिखनी है। एंड थोड़ा सा कंपनी स्पेसिफिक रिज्यूमे बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक रिज्यूमे बना लिया, स्टार्टअप में भी वही भेज रहे हो, बिग टेक कंपनी में वही भेज रहे हो।
मान लो किसी स्पेसिफिक कंपनी का टेक स्टैक जावा है एंड तुम्हें जावा आता है एंड तुमने अपने रिज्यूमे में जावा को 3rd नंबर पे लिख रखा है, तो उसको तुम मूव करके 1st नंबर पे लिख सकते हो फॉर दैट स्पेसिफिक कंपनी। थोड़ा सा क्यूरेट कर लो कि कंपनी को कैसा रिज्यूमे पसंद आएगा, तो आगे तुम्हारे शॉर्ट लिस्टिंग के चांस ज़्यादा बन जाए एंड तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए। जितनी ज़्यादा इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी मतलब उतने बेटर हो जाओगे तुम इंटरव्यू देने में। तुम्हारी काइंड ऑफ मॉक इंटरव्यूज़ होती जाती हैं जब तक तुम फाइनल इंटरव्यू क्रैक नहीं करते, तुम्हें गलतियाँ पता लगती हैं। तो यू शुड ट्राई टू गेट एज मेनी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ एज पॉसिबल। ओके, और एक और क्वेश्चन मेरा कि लाइक इंटर्नशिप कितना इंपॉर्टेंट है कि लाइक प्लेसमेंट के लिए, और इंटर्नशिप में भी कोई स्पेसिफिक इंटर्नशिप आपको ढूंढना चाहिए कंपनी के लिए, ऐसे इंटर्नशिप में मुझे जाना चाहिए जो कि मुझे अच्छे पोटेंशियल रोल के लिए लेके जाएगा? अभी ना मार्केट में क्या हो गया, लोग ट्रेनिंग को भी इंटर्नशिप का नाम दे देते हैं एंड उसमें भी पैसे चार्ज करके इंटर्नशिप करवा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट पैसे पे कर रहा है एंड फिर उसको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा माल प्रैक्टिस बोल सकते हो, बट इट्स लाइक तुम इंटर्नशिप वैसे ही करते हो मतलब जहाँ पे तुम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एंड कंपनी तुम्हें पे करती है, दैट इज़ व्हाट एन इंटर्नशिप या फिर समथिंग लाइक दैट लुक्स लाइक। एंड अगर कोई कंपनी तुम्हें पे कर रही है तो तुम्हें अच्छी मेंटरशिप भी देगी, तुम काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाओगे उस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में। तो मेजरली वो क्रक्स होना चाहिए। एंड बड़ी कंपनीज भी हायर करती हैं, मतलब अगर तुम अच्छे कॉलेज से हो तो यहाँ पे कॉलेज थोड़ा मैटर करता है। कंपनीज प्रेफर करते हैं कि इंडियन स्पेसिफिक कॉलेज में जाके हम बच्चे हायर कर लें फॉर इंटर्नशिप्स। तो 2 मंथ्स इंटर्नशिप होती है समर में, 6 मंथ्स इंटर्नशिप होती है विंटर में, डिफरेंट रोल्स के लिए सब बड़ी कंपनीज हायर करती हैं। कुछ कंपनीज का ऑफ कैंपस हायरिंग चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट गोल्डमैन सैक्स तो वो ऑफ कैंपस हर साल हायर करती है, सिस्को हायर करती है फॉर थ्रू कोड विद सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट हायर करती है थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एंगेज। तो मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आई टॉक ऑन माई प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। तो उन पर्टिकुलर चैलेंजेस या कॉम्पिटिशन से पार्ट लेके तुम्हें चांस मिलता है इंटर्नशिप के इंटरव्यू देने का। तो तुम्हें थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा कि ये जब भी आती है तो यू शुड अप्लाई फॉर द सेम। मेजरली इनमें भी जो हमने चीज़ें डिस्कस की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ही मैटर करते हैं बड़ी कंपनीज। अगर बड़ी कंपनीज नहीं टारगेट है, अगर स्टार्टअप टारगेट है तो तुम सेम एक स्पेसिफिक डेव स्किल बहुत अच्छी सीख लो, फिर तुम्हारा स्टार्टअप वाली व्हेन गो एंड अप्रोच इंजीनियरिंग मैनेजर्स एट स्टार्टअप जिनके मतलब मान लो टीम ही 20 लोगों की है एंड तुम उनके प्रोडक्ट को अच्छे से रिव्यू करके एक अच्छा सा मैसेज फ्रेम करके उनको रेफरल के लिए डालते हो लिंक्डइन पे, तो देयर आर हायर चांसेस कि वो रिप्लाई आएगा तुम्हें उस साइड से। तो अगर बड़ी कंपनीज में हायरिंग नहीं मिल रही, क्योंकि बड़ी कंपनी में स्पेसिफिक नंबर होता है यार, एटमैक्स 100 इंटर्न्स लेने हैं हमने इस साल या 150 इंटर्न्स लेने हैं, बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट एप्लीकेशंस का, तो तुम्हें खुद से जाके एफर्ट मार के इंटर्नशिप ढूंढनी पड़ेगी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर इंटर्नशिप नहीं लगी तो प्लेसमेंट नहीं लगेगी, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर नहीं भी लगी है, फोकस ऑन योर प्लेसमेंट, यूटिलाइज करो वो वाले टाइम को अच्छे से अपनी प्लेसमेंट के लिए और बेटर प्रिपेयर होने के लिए। जो कंपनी फर्स्ट कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आएगी, सबसे बेस्ट कंपनी, ट्राई करो टू क्रैक दैट कंपनी रेदर देन गोइंग फॉर इंटर्नशिप। और आपको क्या लगता है कि लाइक आज के टाइम पे कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, लाइक एक फ्रेशर एसडी टू एक्सपीरियंस एसडी फॉर सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड क्या पैकेज होता है लाइक आइडियली? सी सर्विस बेस्ड कंपनीज जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, बहुत विप्रो, मतलब द लॉट ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो उनका सैलरी रेंज डिफर करता है। जैसे TCS है, अगर TCS की बात की जाए तो इनके 3 डिफरेंट बैंड्स में हायरिंग होती है। एक TCS निंजा प्रोफाइल है, एक TCS डिजिटल प्रोफाइल है, एक TCS इनोवेटर प्रोफाइल है। तो निंजा में इनका पैकेज रेंज होता है अराउंड 3 LPA to 4 LPA, डिजिटल में अराउंड 7 LPA होता है एंड इनोवेटर में 9 to 11 LPA। तो ये तुम्हारे स्किल सेट पर डेवलप, इनका ना ईयरली कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, TCS NQT या फिर TCS कोड विटा, इनके थ्रू मतलब जैसी तुम्हारी परफॉर्मेंस होती है इनके टेस्ट में, उसके हिसाब से तुम्हें इंटरव्यू दिया जाता है कौन से रोल के लिए। मान लो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, 1-2 क्वेश्चन कर पाए, तुम्हें निंजा के लिए शायद इंटरव्यू आ जाए, तो उन्हें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, डिजिटल के लिए इंटरव्यू मतलब 7 LPA के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म किया तो तुम्हें 9-10 लाख की प्रोफाइल के लिए। तो वेरी करता है सर्विस बेस्ड कंपनीज़ का। बट फॉर मेजर कंपनीज जो मास हायरिंग होती है वो 3 to 5 LPA की रेंज में होती है फॉर दीज सर्विस बेस्ड कंपनीज। उसके अलावा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर ठीक ठाक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है तो यू गेट अराउंड 10 to 12 LPA का CTC, जिसमें क्लोज टू मान लो 70,000 to 80,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ रहा होता है। अगर बड़ी बिग टेक कंपनी है, स्टार्टिंग सैलरी उसका भी क्लोज टू 1 लाख to 1,20,000 होगा एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होता बड़ी कंपनी का भी। तो स्टार्टिंग सैलरी यही है मोस्टली कंपनीज़ की। जैसे जैसे तुम ग्रो करते जाते हो हर साल इंक्रीमेंट होता है, वो तो इट डिपेंड्स अपॉन कि तुम कंपनी में जाके कैसा परफॉर्म करते हो, कितना जल्दी अप्रेजल ले रहे हो, कितना सही से काम कर रहे हो, कितनी मैनेजर्स तुम्हारे बन रही है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं हाउ यू ग्रो इन योर करियर। और करंट सिचुएशन को जैसे हम देखते हैं कि लाइक रिसेशन है, लाइक काफ़ी सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं और जॉब ज़्यादा मिल नहीं रही, लाइक कैंपस प्लेसमेंट्स इतने नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पे लाइक हमारे एंड में कुछ नहीं है, बस स्किल सेट पे काम करना है सबको, बट उस टाइम अपने आप को खुद से मोटिवेटेड कैसे रखना है? लाइक मेजर क्वेश्चन ये है कि लाइक डीमोटिवेट हो जाता है। सी हमने एक ऐसे वो बना लिया कि यार एक तो बच्चों ने बैरियर बहुत हाई सेट कर लिया, सब देखते हैं कि मुझे 30-40 लाख की ही नौकरी चाहिए, मैं छोटी नौकरी तो ज्वाइन ही नहीं करूँगा, राइट।
तो वो थोड़ा सा हमें उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि यू शुड गेट अ चांस। मतलब अभी तो ऐसा है कि चांस मिलना ही थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक बार तुम्हें चांस मिल जाएगा, एक बार तुम इंडस्ट्री में आ गए, उसके बाद तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें जितने इंटरव्यू चांसेस इंडस्ट्री में आके ले सकते हो उतने शायद पहले नहीं मिलेंगे, क्योंकि फ्रेशर मार्केट में मान लो 1.5-2 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं एक स्पेसिफिक ओपनिंग के लिए, बट सीनियर हायरिंग या एक्सपीरियंस हायरिंग के लिए कम लोग अप्लाई करते हैं, तुम्हारा इंटरव्यू चांस आता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि अगर जॉब मिल रही है तो एक बार ले लो एंड देन ट्राई टू मूव ऑन। मतलब ऐसा नहीं है कि अपस्किलिंग छोड़ दो, अपस्किल करते रहो एंड साथ साथ अप्लाई करते रहो, बट एक बार कोई ना कोई जॉब ले लो। डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे तो वही वाली जॉब लेनी है तो ही मैं फर्स्ट जॉब करूँगा, नहीं। एक तो ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जितनी भी हायरिंग हो रही है, मतलब हम अप्रोच करते हैं, मतलब बच्चे देखते हैं स्टार्टअप के नाम पे भी यार, ये स्विगी, जोमेटो, अपस्टॉक्स, मीशो, इन सब के पास ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशन है, क्योंकि ऑलरेडी यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, राइट। जो अर्ली एज स्टार्टअप है जिसने अभी स्टार्ट किया, शायद वो पैसे कम देगा, बट तुम्हें जो एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा दैट इज टोटली डिफरेंट, राइट। तुम स्क्रैच से प्रोडक्ट पे काम कर रहे होगे, तुम 1-1.5 साल में जो उस कंपनी में सीख लोगे वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होगा अगर तुम किसी बिग टेक कंपनी में जाते हो, तुम्हारी आदत वैसी बन जाएगी। तो मे बी ट्राई लुकिंग आउट फॉर अर्ली एज स्टार्टअप्स, एंड उनमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है, क्योंकि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट्स पे ना तुम्हें ये दिख जाएगा कि कौन सी रिसर्च कंपनी को रिसेंटली फंडिंग मिली है, तो जिस कंपनी को रिसेंटली फंडिंग मिली है हायर चांसेस वो हायर करेगी अपनी टीम, एंड अगर तुम्हारे अंदर स्किल सेट है तो तुम्हें डेफिनेटली हायर करेगी। तो ट्राई लुकिंग आउट फॉर दीज स्टार्टअप्स। उनमें इंजीनियरिंग मैनेजर या फिर उनमें एचआर्स को मैसेज कर सकते हो ऑन लिंक्डइन, या फिर फाउंडर को भी डायरेक्टली मेल कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू एट दिस मोमेंट। मैंने ट्राई किया कि इस इंटरव्यू में या इस पॉडकास्ट में जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास रिलेवेंट थे कमेंट सेक्शन या वैसे मेरे पे ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम मैसेजेस पे आते थे, बट अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रह रहा है तो अर्श भाई का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। स्पेसिफिकली ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब इनका जो कंटेंट है स्टूडेंट सेंट्रिक रहता है, तो वहाँ पे भी आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आप ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।